जो लोग शव यात्रा से लौटकर स्नान करते हैं वो मेरी बात कान खोलकर सुन लेना, नहीं तो तुम्हारी एक छोटी सी गलती तुम्हारे दुर्भाग्य को न्योता दे देगी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्रिय भक्तों, हमारे हिंदू सनातन धर्म में शव यात्रा का बहुत ही गहरा एवं रहस्यमय महत्व बताया गया है। गरुड़ पुराण और सनातन धर्म में आखिर ऐसा क्यों लिखा हुआ है कि जब कोई इंसान शव यात्रा में जाता है या शमशान घाट में जाता है तो उसका नहाना क्यों जरूरी है। दोस्तों, आज का जो हमारा विषय होने वाला है वो विषय कोई साधारण नहीं है, क्योंकि आज आपके द्वारा की हुई उन गलतियों के बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूं, जो गलतियां न सिर्फ आपके दुर्भाग्य को न्योता देती है बल्कि आपके परिवार की सुख शांति और समृद्धि छीन लेती है, आपके जीवन से खुशियां छीन लेती है। जी हाँ दोस्तों, देखिए, इस वीडियो को साधारण समझने की भूल बिल्कुल भी मत कीजिएगा। शव यात्रा यानी कि वो यात्रा जब किसी इंसान की मृत्यु हो जाती है तो उसके शव को शमशान तक ले जाया जाता है और उसे पंच तत्व में विलीन किया जाता है। अब देखिए, बहुत सारे लोग तो ऐसे होते हैं कि आज के समय में मॉडर्न हो गए हैं, कलयुग चल रहा है। लोग कई बार शमशान घाट से आते हैं लेकिन नहाते नहीं है और फिर वे अपने घर में ऐसे ही चले जाते हैं। कोई अपनी दुकान पर चला जाता है, कोई अपने व्यापार स्थान पर चला जाता है, लेकिन वे नहाना सही नहीं समझते हैं। लेकिन इसके पीछे गरुड़ पुराण क्या कहता है वो आज कान खोलकर सुन लेना, नहीं तो तुम्हारा जीवन अस्त व्यस्त होते देर नहीं लगेगी। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपसे हाथ जोड़कर एक छोटी सी विनती करता हूं कि जो भी बात बताऊंगा बिल्कुल सरल और स्पष्ट भाषा में बताऊंगा। प्रिय भक्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि ये जानकारी बहुत ही ज्यादा अनमोल है। और वीडियो को अन्य लोगों के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि दूसरे लोगों का भी भला हो सके। और हाँ भक्तों, वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर करिएगा और आपके अपने YouTube चैनल J24 हिंदी वॉइस को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा, ताकि ऐसी जानकारी आपको सबसे जल्द प्राप्त हो सके। और हाँ प्रिय भक्तों, कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता लिखना भी मत भूलिएगा। दोस्तों देखिए, बात ऐसी है कि हमारा काम तो है सलाह देने का, हम तो केवल सलाह ही दे सकते हैं। अब आप इसको मानो या ना मानो, आपकी मर्जी। लेकिन भक्तों, एक बात जरूर कहेंगे कि अगर मान लोगे तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद आपको किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। आगे आपकी मर्जी, आप खुद ही इतने समझदार हो। तो चलिए प्रिय भक्तों, इस वीडियो में हम ज्यादा बकवास ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए भक्तों, जो लोग शमशान घाट से आकर अंतिम यात्रा में सम्मिलित होकर ये सोचते हैं कि नहाना कोई जरूरी बात नहीं है, तो वे कान खोलकर सुन लें, क्योंकि हमारे सनातन धर्म की उस गहराई को समझें, उस गहराई को जाने जिसे ऋषि मुनियों ने हजारों वर्ष पहले देख लिया था। दोस्तों, गरुड़ पुराण में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि मृत्यु केवल शरीर की समाप्ति नहीं है, यानी कि जब कोई इंसान मरता है तो सिर्फ उसका शरीर नहीं मरता, बल्कि वो एक यात्रा का आरंभ है दोस्तों। और उस यात्रा के समय केवल वो आत्मा ही नहीं बल्कि अंतिम यात्रा में सम्मिलित हर व्यक्ति सूक्ष्म रूप से उस वातावरण से प्रभावित होता है। दोस्तों, शमशान घाट हमारे शास्त्रों में अपवित्र जगह बताया गया है, लेकिन किस हद तक सही है यह भी आज हम गरुड़ पुराण के आधार पर जानेंगे। जी हाँ दोस्तों, देखिए, शमशान घाट वह स्थान है जहां पृथ्वी, अग्नि, वायु और आकाश चारों तत्व एक साथ सक्रिय अवस्था में होते हैं। जी हाँ दोस्तों, वहां केवल लकड़ी और चिता नहीं जलती, बल्कि अनगिनत भटकती हुई सूक्ष्म योनियां, अनगिनत भटकती हुई अधूरी इच्छाओं वाली आत्माएं और नकारात्मक ऊर्जाएं विचरण करती हैं। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए हमारे शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि घर में जब भी कोई शुभ या मंगल कार्य हो तो उसके 15 दिन पहले से और 15 दिन बाद तक हमें शमशान घाट के आसपास भी नहीं जाना चाहिए। अब दोस्तों देखिए, गरुड़ पुराण के अनुसार जब किसी जीव का शरीर पंच तत्व में विलीन किया जाता है तो उसकी आत्मा अत्यंत भ्रमित अवस्था में होती है, यानी कि उसकी आत्मा भ्रमण करती है। वो अपने घर, अपने परिजनों और अपनी पहचान से जुड़ी होती है, और उसी समय अंतिम यात्रा में गए लोग उसके सबसे निकट होते हैं, विशेषकर उन लोगों से जो उसके अपने हैं, जो उसके साथ दिन रात रहते थे। तो देखिए दोस्तों, ऐसे में वो आत्मा सूक्ष्म रूप से उनके साथ चिपकने का प्रयास करती है, विशेषकर उन लोगों से जिनके मन में डर, शोक, क्रोध या अत्यधिक मोह होता है। इसलिए हमारे शास्त्र कहते हैं कि शमशान से लौटकर स्नान करना केवल शरीर की सफाई नहीं होती है। हम शमशान से लौटकर आते हैं तो हम स्नान कर लेते हैं, लेकिन देखिए, आप सोचते होंगे कि ये स्नान तो सिर्फ शरीर की सफाई के लिए है, शरीर की शुद्धि के लिए। तो ये आपका सबसे बड़ा भ्रम है। जी हाँ दोस्तों, बता देता हूं कि शमशान से लौटकर स्नान करना केवल शरीर की सफाई नहीं बल्कि सूक्ष्म शरीर की शुद्धि है।
जल को सनातन धर्म में जीवन, शांति और शुद्धि का माध्यम माना गया है। और गरुड़ पुराण बताता है कि जल में प्रवेश करते ही व्यक्ति के चारों ओर बनी नकारात्मक ऊर्जा की परत टूट जाती है। यानी कि जब आप शमशान घाट से आए, अंतिम यात्रा से आए, तो आपको आकर जरूर नहाना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, और जो भी सूक्ष्म प्रभाव शमशान से साथ आया होता है वो जल में प्रवाहित हो जाता है। और इसी कारण कहा गया है कि घर में प्रवेश करने से पहले या तुरंत घर आकर स्नान करना चाहिए। लेकिन आज के समय में देखिए, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि घर के अंदर ही जाकर स्नान करने लगते हैं, जबकि हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि जब भी हम अंतिम यात्रा या शमशान घाट से लौटकर घर आते हैं तो हमें घर के बाहर ही स्नान करना चाहिए, उसके बाद घर के अंदर प्रवेश करना चाहिए। देखिए, क्योंकि यदि कोई व्यक्ति बिना नहाए उसी अवस्था में घर में प्रवेश करता है तो वो उस शमशान की ऊर्जा को अपने घर में भी ले आता है और वही ऊर्जा धीरे धीरे घर के वातावरण में घुल जाती है। और ऐसे घरों में फिर होता यह है कि वो इंसान दुर्भाग्य के द्वार खोल देता है, फिर बिना कारण झगड़े होते हैं, भयानक सपने आते हैं। बच्चों का रात में डर कर उठ जाना, अचानक कोई भयंकर बीमारी घर में किसी व्यक्ति के शरीर में पनपने लगती है, मन का भारी रहना शुरू हो जाता है और हमारा मन पूजा पाठ में बिल्कुल भी नहीं लगता है और बार बार नकारात्मक विचार आने शुरू हो जाते हैं। तो दोस्तों देखिए, कई सारे लोग आज के समय में ऐसा कर भी रहे हैं कि जब भी शमशान घाट या अंतिम यात्रा से लौटते हैं तो आकर नहाते नहीं हैं और उसी अवस्था में अपने घर में प्रवेश कर लेते हैं या अपने कार्यस्थल पर चले जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि आज से ही आप ये गलती करना बंद कर दें। जी हाँ दोस्तों, बता देता हूं कि गरुड़ पुराण में तो ये भी वर्णित है कि जो लोग अंतिम यात्रा से लौटकर स्नान नहीं करते वे अनजाने में मृत आत्मा की यात्रा में बाधा बनते हैं। अब आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि मरने वाला तो मर गया, मरने वाले के जीवन की यात्रा शुरू हो गई, लेकिन हमारा ना नहाना उसकी यात्रा में बाधा का कारण कैसे बन रहा है, तो वो भी मैं आपको बताता हूँ। देखिए, वह आत्मा बार बार उन्हीं के पास मंडराती रहती है। उसे यह भ्रम होता है कि अभी भी उसका संबंध जीवित संसार से बना हुआ है। इससे आत्मा को यमलोक की यात्रा में कष्ट होता है और जीवित व्यक्ति को जीवन में अस्थिरता का सामना करना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, आपको मैं बता देता हूँ कि सबसे जरूरी बात यही है कि आप अंतिम यात्रा और शव यात्रा से लौटकर स्नान जरूर करें, क्योंकि कई बार जो लोग अंतिम यात्रा से आकर नहाते नहीं हैं तो उन्हें बिना कारण घबराहट, छाती में भारीपन, नींद में किसी के बुलाने की आवाज या यह अनुभव होना कि कोई पीछे खड़ा है, ऐसी अनुभूतियां होने लगती हैं। सनातन धर्म में अंतिम यात्रा को अंतिम संस्कार नहीं बल्कि अंतिम सेवा कहा गया है और ये सेवा केवल मृत व्यक्ति के लिए नहीं बनी बल्कि जीवितों की रक्षा के लिए भी है। हर क्रिया, शमशान जाना, अग्नि देना, अस्थि विसर्जन और अंत में स्नान करना, सबका उद्देश्य ये सुनिश्चित करता है कि मृत आत्मा की और जीवित संसार के बीच का संबंध विधि पूर्वक समाप्त हो जाए। देखिए दोस्तों, गरुड़ पुराण में चेतावनी दी गई है कि जो लोग इन नियमों का उपहास करते हैं या आलस्य में टाल देते हैं या इन चीजों को मजाक समझते हैं तो उनके जीवन में धीरे धीरे सुख का क्षय होने लगता है, यानी कि सुख समाप्त होने लगता है। उनका जो मन होता है और मन की जो शांति वे चाहते हैं वो भी खत्म हो जाती है। मन अशांत रहता है और जीवन में वे लोग निर्णय नहीं ले पाते हैं और उनके घर में देवी देवताओं का वास कमजोर पड़ने लगता है। तो स्नान के बाद साफ कपड़े पहनना, घर में दीप जलाना और भगवान का स्मरण करना इसलिए बताया गया है ताकि जो शून्य ऊर्जा शमशान से आई थी उसकी जगह सकारात्मक और देवी ऊर्जा स्थापित हो सके। देखिए, कई सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो शमशान घाट से आते हैं, अंतिम यात्रा से आते हैं तो वे मंदिर नहीं जाते हैं, लेकिन हमारे शास्त्रों में ये भी बताया गया है कि अगर आप कहीं पर शमशान घाट जा रहे हैं या अंतिम यात्रा में जा रहे हैं तो वहां से आकर स्नान जरूर करना चाहिए और स्नान करने के बाद या तो अपने घर के मंदिर में ही दीपक जला लेना चाहिए, वहां पर माथा टेक लेना चाहिए, या फिर घर के आसपास कोई मंदिर हो तो वहां पर हमें जाना चाहिए। अब देखिए, ये कोई अंधविश्वास नहीं बल्कि पीढ़ियों का अनुभव है जिसे शास्त्रों में शब्द दिए गए। अंतिम यात्रा सब यात्राओं से अलग इसलिए है क्योंकि ये एक ऐसी यात्रा है जहां एक आत्मा संसार से विदा होती है और जो उसे विदा करने जाते हैं वे कुछ क्षणों के लिए मृत्यु के बहुत निकट होते हैं, इतने निकट कि मृत्यु उन्हें आसानी से खींच भी सकती है। देखिए, मृत्यु का सानिध्य हल्का नहीं होता, वो व्यक्ति को भीतर तक हिला देता है और यदि उस प्रभाव को विधि पूर्वक धोया न जाए तो वो जीवन में डर, भ्रम और अशांति बनकर रह जाता है। गरुड़ पुराण यही कहता है कि मृत्यु का सम्मान करो, उसके नियमों का पालन करो, क्योंकि जो मृत्यु को हल्के में लेता है वो जीवन को कभी स्थिर नहीं रख पाता। इसलिए शमशान से लौटकर स्नान करना केवल परंपरा नहीं
बल्कि आत्मिक सुरक्षा का कवच है। जो व्यक्ति इसे अपनाता है वो अनजाने खतरों से बचा रहता है, और जो इसे नजरअंदाज करता है वो ये भी नहीं समझ पाता कि उसके जीवन में अचानक अंधेरा क्यों बढ़ने लगा है। इसलिए मेरी बात को आप कान खोलकर सुन लेना। दोस्तों, यदि आपके जीवन में अगर कुछ भी अनहोनी होने लगे तो समझ जाइएगा कि आपके द्वारा की हुई छोटी छोटी गलतियों की वजह से ही वो अनहोनी हुई है। आज के समय में लोग अंतिम यात्रा में सम्मिलित तो हो जाते हैं, लेकिन कई बार लोग शमशान घाट में जब विराजित होते हैं, जब वहां बैठते हैं, तो लोग वहां बैठकर हंसते भी हैं, और वहां बैठकर हंसना बहुत गलत बताया गया है। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में और गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जो लोग शमशान घाट जाते हैं वे वहां क्यों जाते हैं, उस मृत शरीर को पंच तत्व में विलीन करने के लिए। लेकिन कुछ लोग शमशान घाट में बैठकर समाज की बातें, परिवार की बातें, हास उपहास करने लगते हैं, बड़ी बड़ी ठहाके मारकर हंसने लगते हैं। तो गरुड़ पुराण क्या कहता है ये भी ध्यान से सुन लीजिएगा कि हमें शमशान घाट में अपने आप को किस तरह व्यवस्थित रखना चाहिए, क्योंकि लोगों को यह भी नहीं पता है आज के समय में कि हमें शमशान घाट में कैसे रहना चाहिए। देखिए दोस्तों, बताया गया है कि शमशान घाट बिल्कुल साधारण और सामान्य स्थान नहीं है। वहां हंसी मजाक, ऊंची आवाज में बात करना, फोन पर हंसना या इधर उधर देखना पूरी तरह से वर्जित माना गया है। यह हमारा शास्त्र कहता है। कहा जाता है कि वहां मन जितना चंचल होता है उतनी जल्दी जो सूक्ष्म नकारात्मक ऊर्जा होती है वो हमारी तरफ आकर्षित होती है। इसलिए जब भी आप शमशान घाट में जाएं, जब भी वहां बैठे, तो सिर झुकाकर, कम बोलकर और गंभीर रहना चाहिए दोस्तों, क्योंकि वहां की जो शांति होती है और वहां का जो ऊर्जात्मक वातावरण होता है उसका सम्मान हमें जरूर करना चाहिए। देखिए, शमशान घाट में जब भी हम जाए तो वहां पर एक चीज का ध्यान और रखें कि अनावश्यक चीजों को न छुएं। शमशान में पड़ी लकड़ी, राख, चिता की मिट्टी, हड्डियां या कोई भी वस्तु बिना कारण नहीं छूनी चाहिए, क्योंकि गरुड़ पुराण के अनुसार इन वस्तुओं में मृत आत्मा की सूक्ष्म छाप जुड़ी होती है, जो जीवित व्यक्ति के साथ घर तक आ सकती है। और देखिए दोस्तों, जब हम किसी इंसान की शव यात्रा में जाए तो शव यात्रा के दौरान भी कुछ गलतियां हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। आइए जानते हैं। लेकिन उससे पहले, अभी तक आपने कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी नहीं लिखा है तो कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखना। जब आप हमारे कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी लिखते हैं तो हमें काफी अच्छा लगता है, और आप हमारी वीडियो को लाइक करते हैं और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमारा मनोबल बढ़ता है, जिससे कि अच्छी अच्छी जानकारी होती है आप सभी लोगों के लिए लेकर के आते हैं। चलिए प्रिय भक्तों, हम जान लेते हैं। देखिए भक्तों, जब हम किसी इंसान की शव यात्रा में जाते हैं तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उनका नाम लेकर जोर जोर से रोते हैं। तो शास्त्रों में माना गया है कि शव यात्रा के समय अत्यधिक विलाप आत्मा को बांध देता है। शांत आंखों से श्रद्धा रखें और मन में प्रार्थना करें कि भगवान आत्मा को शांति दें। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जो बार बार नाम लेकर अत्यंत विलाप करते हैं तो उससे होता यह है कि वो आत्मा बंधन से मुक्त नहीं हो पाती, और फिर उस आत्मा की आगे की यात्रा में बहुत सारी तकलीफों का सामना करना पड़ता है। और देखिए, शव यात्रा में जब हम जाते हैं तो आज के समय में ऐसा हो गया है कि लोग अत्यधिक मात्रा में आते हैं, लेकिन शव यात्रा की मर्यादा को नहीं समझते। शव यात्रा में लोग धक्का मुक्की करने लगते हैं, अर्थी को कंधा देने के लिए धक्का मुक्की करते हैं, जबकि धक्का मुक्की, जल्दबाजी या मजाक करते हुए चलना ठीक नहीं है। धीमी चाल, संयमित कदम और सिर झुकाकर चलना सबसे श्रेष्ठ माना गया है। देखिए, केवल वही लोग शव को छुए जिन्हें परिवार ने अनुमति दी हो। बिना कारण बार बार छूना या देखना, यह भी गरुड़ पुराण में ठीक नहीं माना गया है, क्योंकि उस शरीर को छूने की अनुमति बहुत कम लोगों को दी जाती है और इसके पीछे शास्त्रों का गहरा उल्लेख मिलता है। देखिए, शव यात्रा में जब आप जाए तो ध्यान रखिएगा कि कुछ भी खाना पीना नहीं है। शव यात्रा में लोग पान, सिगरेट, गुटखा, चाय आदि बड़े चाव से खाते पीते हुए चलते हैं, लेकिन इन सभी चीजों को हमारे शास्त्रों में वर्जित माना गया है, क्योंकि ये भोग का नहीं बल्कि त्याग का समय है। कम शब्दों में धीमी आवाज में सांत्वना दें, लंबे उपदेश या अपनी परेशानियां सुनाना ठीक नहीं है। परिवार के प्रति हमेशा संवेदना रखें और मन में डर नहीं बल्कि स्वीकार भाव रखें। देखिए, जब हम किसी इंसान की अंतिम यात्रा या शव यात्रा में जाते हैं तो हमारा मन डरने लगता है। ये सोचने लगता है कि कहीं ये घटना हमारे परिवार में न हो जाए, कहीं ये घटना हमारे घर में न हो जाए। तो मृत्यु से डरने की बजाय जीवन के सत्य को स्वीकार करें, क्योंकि डर व्यक्ति को अस्थिर करता है, जबकि स्वीकार शांति देता है। और यात्रा पूरी होने पर मन को हल्का रखें। अंतिम दर्शन के बाद मन में यही भाव रखें कि ईश्वर इस आत्मा को शांति दे और अपने चरणों में स्थान दे। दोस्तों देखिए, मैंने आपको जो जानकारी बताई है वो जानकारी गरुड़ पुराण के आधार पर थी।
प्रिय भक्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप माता लक्ष्मी के सच्चे भक्त हैं, आप माता लक्ष्मी का प्रेम प्यार आशीर्वाद पाना चाहते हैं और चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आपके घर में वास हो और आप माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके आपके अपने YouTube चैनल J24 हिंदी वॉइस को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। दोस्तों, ये तमाम जानकारी जनरुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।